हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, फाइनली जिस करणवीर की तलाश हम सभी लोगों को थी कि भैया ये करणवीर जो कि अपने छोटे छोटे टीजर दिखा रहा है, ये अपनी पूरी फिल्म कब दिखाएगा। जहाँ दोस्तों काफी सारे लोगों को भैया करणवीर काफी ज्यादा पसंद थे, लेकिन वो अपनी छोटी छोटी बातों को इनडायरेक्टली कहकर निकल जाते थे, जिसकी वजह से हमें थोड़ी झलक तो देखने को मिलती थी कि डेफिनेटली भैया करणवीर में वो बात हमें जरूर लगती है कि भैया वो बिग बॉस का गेम काफी अच्छे तरीके से खेल सकते हैं और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं जो लोग घर में फालतू की चीजें कर रहे हैं। तो भैया करणवीर काफी दिनों से कुछ नहीं बोल रहे थे और वो बोल भी नहीं पाते। इनफैक्ट वो इनडायरेक्टली चीजें कर रहे थे, यानी कि अगर उनको किसी से कुछ कहना होता था तो वो डायरेक्टली नहीं कह देते, बल्कि इनडायरेक्टली किसी के कान में कुछ कह देते थे। बेसिकली वो चिंगारी लगाने का काम करते थे। लेकिन अब फाइनली दोस्तों करणवीर ने वापसी कर ली है और भैया यही करणवीर हमें चाहिए था। अब उसे जो बात कहनी होती है भैया वो किसी के थ्रू नहीं बल्कि डायरेक्टली आकर कहता है। और इसका सबूत यह है कि भैया इस वक्त घर के अंदर सभी लोग बौखला चुके हैं करणवीर से। जी हाँ गाइस, आप सभी लोगों ने सबसे पहले तो रजत दलाल के बारे में ही देखा होगा, जहां पर रजत दलाल भैया विवियन को काफी ज्यादा धमकी वगैरह देते थे, बाहर की अंदर की, और भी बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। और अब देखा जा रहा है कि भैया वही रजत दलाल है जो विवियन के साथ बैठकर बातचीत वगैरह कर रहे हैं, उनके साथ गले वगैरह मिल रहे हैं, क्योंकि भैया करणवीर ने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से जवाब दे दिया है और उन्हें यह बता दिया कि भैया तेरे जवाब विवियन पे चलेंगे लेकिन मेरे ऊपर नहीं। क्योंकि भैया रजत दलाल करणवीर के ऊपर भी चढ़कर आ रहे थे और कहते कि भाई मैं तेरी फाड़ दूंगा। तो भैया करणवीर कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने साफ साफ बोल दिया ले फाड़ के दिखा, यही हूं मैं, जो कर सकता है कर ले। और उसके बाद तो भैया रजत दलाल थोड़े से पीछे हो गए थे, उन्होंने फिर ज्यादा कुछ नहीं बोला। लेकिन उसके बावजूद भैया करणवीर ने उंगली करनी बंद नहीं की और फिर वो रजत दलाल के पास पहुंचे और कहा कि भाई देख, तू जितनी भी बाहर वगैरह की धमकी देता है या जो भी करता है ना, वो कर लियो, मेरी मम्मी भी वेल कनेक्टेड है पॉलिटिकल वे से। तो भैया वहां पर उन्होंने बता दिया कि जिस तरह से तू बाहर स्ट्रांग है ना, मैं भी बहुत स्ट्रांग हूँ, तो तुझे मेरे को बाहर की धमकी तो बिल्कुल नहीं चलेगी, घर में जो तेरे बस की हो वो कर लियो। तो भैया इसके बाद से हम सभी लोग देख रहे हैं कि भैया रजत दलाल काफी गुमसुम नजर आ रहे हैं, वो किसी से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इनफैक्ट कहीं भी उनका कुछ पर्सनल व्यूज नहीं आ रहा है, ना ही उनके कोई ओपिनियन आ रहे हैं। आज जब भैया किचन के अंदर दिग्विजय, ईशा और भैया अविनाश वगैरह, करणवीर वगैरह फाइट वगैरह कर रहे थे, तो वहां पर भैया रजत दलाल बोल रहे थे कि यार मैं बोलना भी नहीं चाहता जस्ट बिकॉज ऑफ दिग्विजय। लेकिन भाई दिग्विजय रीजन नहीं है, आपकी करणवीर से ही थोड़ी सी फट गई है, इस वजह से भैया आप ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हो। आप बोल रहे हो कि बाद में जवाब देंगे, लेकिन करणवीर अब पूरी तरह से रेडी है हर एक बंदे को जवाब देने के लिए। इसके बाद भैया अविनाश की भी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास लगाई, जहां पर भैया वो अविनाश को काफी सीधे मुंह पर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और बोलते हैं भाई तू अपने मालिक को बुला के ला, और काफी चीजें बोलते हुए नजर आते हैं हमें करणवीर अविनाश को। ऐसे में दोस्तों हम सभी लोगों ने किचन में देखा कि भैया अविनाश के पास जब कोई भी जवाब नहीं रहा करणवीर का, तो भैया वो पर्सनल चीजों पर आ गए। ऐसे में भैया दिग्विजय भी कहते हैं कि देख तू आगे ना पर्सनल चीजों पे, क्योंकि तेरे पास कोई चीज ही नहीं थी। तो भैया हमें क्लियर एक चीज तो दिख रही थी कि भैया वहां पर अविनाश जो है वो पूरी तरह से भैया बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और भैया उनके पास करणवीर की बातों का कोई भी खास जवाब नहीं है। इसलिए भैया एलिस, ईसा और भैया बग्गा जी के साथ मिलकर कुछ ना कुछ बोल रहे हैं कि भाई मैं इसको ऐसे कर दूंगा, उसको वैसे कर दूंगा, मैं पर्सनल जाऊंगा, मैं लिमिट में करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन बस बोलने भर की बातें हो रही है, लेकिन जैसे ही करणवीर सामने आ रहा है भैया उनकी पूरी तरह से बोलती बंद हो जा रही है और वो पूरी तरह से बौखला जा रहे हैं और कुछ भी फिर पर्सनल अटैक करने लग जा रहे हैं। भैया करणवीर तो एक स्वैग के अकॉर्डिंग जवाब दे रहे हैं, जहां पर उन्होंने बोला कि भैया पराठे खाएगा, ले पराठे खाएगा, लेकिन उसकी एक शर्त है, तुझे जमीन पर बैठना पड़ेगा। तो भाई उस लाइन के बाद तो भैया अविनाश पूरी तरह से बौखला गए थे, उसके बाद पर्सनल अटैक करने लग गए थे। तो बेसिकली यहाँ पर अविनाश पूरी तरह से बौखला गए हैं। भैया उनके पास करणवीर की बातों का कोई जवाब नहीं है, ना ही वो उससे ढंग से लड़ पा रहे हैं। वो कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन वो पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं।